नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम बीएनएस को बहुत प्यारे ढंग से और बहुत ही अच्छे लहजे के साथ बहुत गंभीरता से सीखने, समझने और जानने का प्रयास कर रहे हैं। केवल परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि जीवन की दृष्टि से और आपके आने वाले पेशे की दृष्टि से भी ये क्लासेस बहुत जरूरी होने वाली है। आशा कर रहा हूं आपको सब बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा और आप बहुत आनंद के साथ इन कक्षाओं का लाभ उठा रहे होंगे। साथ ही आशा करता हूं आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी जी जान से कर रहे होंगे, क्योंकि 4543 में एक सीट का सपना जिसने देखा है तो वो इस बात को भी तैयार रहे कि जो टक्कर होगी वो जबरदस्त होगी, क्योंकि एक से एक धुरंधर, एक से एक महारथी दिन रात अपने इस सपने को पाने के लिए अपने एक बंद कमरे में लड़ रहा है खुद से और उन किताबों के साथ आने वाली समस्याओं से जो उसको दरोगा तक पहुंचाएंगी। ठीक है ना? चलिए, जिनको हटाने के बाद वह दरोगा तक पहुंचेगा। सभी को गुड इवनिंग गाइस। अच्छा, राहुल सांकृत्यायन जी की धरती। हाँ, राहुल सांकृत्यायन जी को महापंडित कहा जाता है। हिंदी साहित्य में आचार्य की श्रेणी अगर किन्हीं को प्राप्त है तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पंडित की श्रेणी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को दी जाती है संज्ञा, और महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी को कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आजमगढ़ से। चलिए, बिना देरी करे शुरू करते हैं जी। जी, आप सभी का अभिवादन स्वीकार। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल हम बात कर रहे थे दो ब्याह करने की। किसकी? दो ब्याह करने की कल बात हो रही थी कि भाई यदि पहली घरवाली को या घरवाले को बताए बिना ब्याह कर लेता है, ठीक है, और वो भी जीवन काल में उसके जीते जी, अगर वो नहीं रहा है, नहीं रही है, फिर तो ब्याह करना ना करना कोई बात नहीं, फिर तो है, पर उसके जीवन काल में यदि विवाह कर लेता है तो यह एक अपराध माना जाएगा। और आप इसको देख करके चलिए, 10 साल तक की सजा इसमें किसी व्यक्ति को हो सकती है। परंतु किसी व्यक्ति के जीवन काल में रहते हुए भी दूसरा विवाह किया जा सकता है, यदि कोर्ट द्वारा उसको क्या कर दिया जाए, यदि कोर्ट द्वारा उसको शून्य करार दे दिया जाए, उसको वॉइड करार दे दिया जाए कि ये शादी अब नहीं है कानूनी रूप से, तो यू आर फ्री। हाँ। हम्म। हाँ। हाँ। ठीक है, आप लोग बहुत गंभीरता से पढ़ा करो, बहुत गंभीरता से चीजों को देखा करो, उससे आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हरियाणवी में? हाँ, अरे वो तो मैं थोड़ा बहुत वैसे मजाक मस्ती कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो चलते हैं। हम लोग बीएनएस पढ़ रहे हैं, और बीएनएस के अंतर्गत, ये बीएनएस कब का कानून है? सन 2023 का ये आपका कानून है। हम लोग अभी कौन सी धारा पढ़ रहे थे? हम लोग धारा पढ़ रहे थे 82। कौन सी? 82 है ना, 82 धारा हमारी चल रही थी। और 82 धारा में था द्विविवाह। क्या था? द्विविवाह। द्विविवाह बाइगेमी से रिलेटेड था। अब बार बार उन्हीं चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें अपवाद तक की स्थितियों को हमने देख लिया था। इसमें कुछ चीजें जरूरी हैं जो चीज जाननी चाहिए। हम यूसीसी के बारे में बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर रहे थे, बट अभी हम जो लोग चर्चा करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कुछ इंपॉर्टेंट है ना यहीं पे, विवाह से संबंधित, विवाह से संबंधित तथ्य, विवाह से संबंधित संबंधित तथ्य, दो तथ्य विवाह से संबंधित बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात तो क्या है, ज्यादातर यहाँ पर हिंदू विवाह से संबंधित ही बात ज्यादा करी गई है और बताया गया है। आपने देखा होगा कि हम्म। हम्म। कैसे क्या है? दो अनजाने अजनबी लगे बांधने बंधन, हाय रे। और बस ऐसे वही पागल हो रहा, ले भाई नायिका मैं तुझसे विवाह करूंगा, और घर वाले तैयार नहीं, सुन सुन कर रोया जा रहा है। नु के कोई तेरी मेरी शादी कराए या ना कराए, काजल तू मेरी है, ले। उसने उठाया, अंगूठा काटा है स्टाइल में और मांग भर दी, नु के ले हो गई शादी।
या फिर क्या काम किया, ले इन किताबों की वजह से ही तो मेरे पिताजी मेरे को आईएएस बनाना चाहते हैं और तेरी से मेरे को दूर करना चाहते हैं, काजल ले इन्हीं में आग लगा करके या कुछ भी करके लकड़ियों को, और बस ऐसे डाल करके और बस टू 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 ऐसे, ये नहीं, वहां पे 7 फेरे ले लिए गए हैं और माला डाल ली गई है, तो दिस इज नॉट वैलिड मैरिज, दिस इज नॉट, क्या चीज है आपकी, ये कानूनी शादी नहीं मानी जाएगी। हिंदू शादी के संदर्भ में मूल बात क्या है कि विवाह से पहले क्या मानी जाती है, कन्या मानी जाती है, ठीक है, विवाह से, हालांकि कन्या के बहुत गहरे अर्थ हैं, पर कन्या मानी जाती है। आप एक चीज हमेशा देखना, आपने जरूर ब्याह शादी में देखा होगा कि सविधि पहले क्या होता है, कन्यादान होता है, कन्यादान होने के बाद वो मंगलसूत्र इत्यादि पहनाता है, फेरे हो जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो एक है कि 3.5 फेरे, है ना, 3.5 फेरे, कि 3.5 फेरे ले लिए हैं, तो 3.5 फेरे लेना कहीं कहीं पर विवाह माना जाता है। तो यहां पर मूल बात यह है, 3.5 फेरे शादी, है ना, 3.5 फेरे वाली शादी, 3.5 फेरे वाली शादी मान्य नहीं, 3.5 फेरे वाली शादी मान्य नहीं, शादी मान्य नहीं है ना, शादी मान्य नहीं है 3.5 फेरे वाली। आप बोलोगे कि 3.5 फेरे कि बहुत सारे लोग चालू होते हैं। अब आपको मैं एक बात बताऊं, इन्होंने टीवी सीरियल्स वालों ने सब खिचड़ी पका दी है, सब बर्बाद कर दिया है। जो पति के लिए व्रत रखा जाता है वो गौरी गौरी, है ना, गौरी तीज होता है, गौरा गौरा तीज होता है, एक तो हरियाली तीज होती है, एक गौरा तीज होती है। वो गौरा तीज रखा जाता है पति के स्वास्थ्य के लिए, लंबी कामना, लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए। ये करवा चौथ जो व्रत है, ये पति का व्रत नहीं है, ठीक है। ये तो क्या है, करवा चौथ, चौथ मतलब चतुर्थी, ये गणेश चतुर्थी का व्रत है। पर ये देख देख के टीवी में करवा चौथ है और वो छलनी में ऐसे देखना, वो चांद चमकता, ये सब कुछ नहीं, इसका कोई धार्मिक और शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, पर चल रहा है, कोई बात नहीं। उन्होंने ही प्रथा चला दी है 7 फेरों की। तो 7 फेरे कभी भी नहीं होते हैं, फेरे 4 होते हैं। जिसको जानकारी होगी उसको पता है 4 फेरों का विधान है, ठीक है, 4 फेरे होते हैं। तो अगर कोई 3.5 फेरे लेकर कह दे शादी होगी तो शादी नहीं मानी जाती। हाँ, हरतालिका अलग होती है ना संभवतः। और दूसरी बात यहां पर क्या है, सप्तपदी एक होती है, सप्तपदी, सप्तपदी के बिना विवाह नहीं, सप्तपदी के बिना विवाह पूर्ण नहीं माना जाएगा, सप्तपदी के बिना विवाह पूरा नहीं माना जाएगा, पूरा नहीं माना जाएगा, सप्तपदी के बिना विवाह पूरा नहीं माना जाएगा। सप्तपदी होती है 7 पद, जब कन्या वर के साथ चल देती है आगे 7 पद, तो पहले तो 7 वचन कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं व्यवहार करोगे, ऐसा नहीं, ऐसे ही वो 7 वचन है। जब उनको हामी भरवाई जाती है, कुछ लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट बनते हैं सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं ऐसा मैं तो नहीं करूंगा, ऐसा, ये सब बेवकूफी वाली बातें हैं, ठीक है, ये मूर्खों वाली बातें हैं, मैं ऐसा क्यों कर दूंगा। तो वहां पर वो चीजें पहले से सेट हैं, वो समझाई जा रही है कि तुम्हारा गृहस्थ जीवन कैसे अच्छा हो सकता है। देन सप्तपदी में आपने देखा होगा खील होती है, धान का लावा जिसको कहते हैं, उसके 7 ढेरियां बनाई जाती हैं और उस पर कन्या फिर ऐसे 7 बार ऐसे पैर रख करके चलती है, तब वह कन्या कन्या नहीं रहती, उस पुरुष की स्त्री हो जाती है। तो है ना, तो यहां पर अगर 3.5 फेरे लिए जा रहे हैं और सप्तपदी नहीं ली जा रही है तो वो शादी शादी नहीं मानी जाएगी और वह विवाह विवाह नहीं माना जाएगा। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है। साथ में अब यदि मूल बात यहां पर बाईगेमी की है, द्विविवाह की है, तो इस बाईगेमी का जो दंड है ना, जो दंड है वो कौन सी धारा में है, वो धारा 82 के ही 2 में है। धारा किसमें, धारा 82 2 में ही उस व्यक्ति को दंड होगा यदि पहली पत्नी के रहते हुए या पहले पति के रहते हुए वो क्या करेगा। हाँ हाँ, हम्म, सेक्शन 5 में आप समझ ही नहीं पाए हो। हाँ, 7 फेरे लिए थे महादेव ने, पता नहीं भाई, मैं तो था नहीं उनकी शादी में, शायद आप गए हों। हाँ, शायद आप गए हों तो स्थितियां अलग हों। पर देखो जो शास्त्रीय प्रमाण है वो 4 फेरों का होता है, 7 का नहीं होता। जिसने 7 ले रखे हैं सोच लो भाई, डबल 7 जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष इसी जन्म में, मोक्ष का कोई 7, मैं 7 जन्म तक साथ, अरे 7 जन्म तक साथ निभाने के लिए विवाह नहीं हो रहा है, काम विकार पर विजय प्राप्त करने के लिए विवाह हो रहा है वैराग्य निकालने के लिए विवाह हो रहा है, जिससे संन्यास मार्ग प्रशस्त होवे और मोक्ष का मार्ग होवे। 7 जन्म क्या बात है। ये जेल होगी कितनी, जेल होगी 10 साल तक की, कितनी, 10 साल तक की जेल होगी
और साथ में जुर्माना भी देना पड़ेगा, साथ में जुर्माना भी देना पड़ेगा। यदि पहले पहले यदि 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 इसमें ये लिख दीजिए, यदि पहले विवाह को छुपाकर, यदि पहले विवाह को छुपाकर, यदि पहले विवाह को छुपाकर दूसरा विवाह करता है, दूसरा दूसरा विवाह करे, दूसरा विवाह करे, तो ये बाईगेमी के अंतर्गत है। डायरेक्टली पूछ भी सकता है आपसे कि बाईगेमी कौन से में है, बाईगेमी है ना, ये कौन सी धारा में है, इंपॉर्टेंट है धारा, तो आपको बोल देना है 82 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, हाँ हाँ, हिंदू पहली पत्नी की सहमति से भी दूसरा विवाह नहीं कर सकता है, मुस्लिम कर सकता है। हाँ ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगली धारा की तरफ चलते हैं। और अगली धारा हमारी कहती है किसके बारे में, सेक्शन 83, सेक्शन 83, हाँ, कपट पूर्वक, कपट पूर्वक, कपट पूर्वक, कपट पूर्वक विवाह है ना, कपट पूर्वक यानी कि विवाह करना नहीं है, फर्जी तरीके से विवाह करना, कपट पूर्वक विवाह करना, कपट का पूर्वक विवाह कर्म, विवाह कर्म, कपट पूर्वक विवाह कर्म पूरा करना, कपट पूर्वक विवाह कर्म पूरा करना। तो विवाह मतलब शादी, शादी, कर्म मतलब ये पाणी ग्रहण संस्कार जो होता है, ठीक है, इसको शादी करना, विवाह कर्म मतलब शादी करना। और कैसे, कपट पूर्वक, कपट पूर्वक मतलब एक तरह से धोखाधड़ी से, ठीक है, एक तरह से इसका अर्थ निकलेगा धोखाधड़ी से, धोखाधड़ी, हाँ, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी या गड़बड़, इनवैलिड, यानी कि ऐसी शादी जो इनवैलिड करार दी जाएगी बाद में चल करके, उसको आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बहुत अच्छे से कि कपट पूर्वक विवाह का मतलब है यहां पर फर्जी शादी करना, क्या करना, फर्जी शादी करना। और फर्जी शादी आदमी किन किन चीजों के लिए कर सकता है, तो फर्जी शादी का मूल आधार क्या होता है, हाँ, मूल आधार क्या होता है कि वह पुरुष उस स्त्री के साथ में संबंधों को स्थापित कर देना चाहता है। और संबंध यदि स्थापित हो जाएंगे, तो आप पढ़ के आए हो कि स्त्री को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वह उसका पति है, तो फर्जी शादी उसने कर ली, पर वह जानता है कि मैंने तो उससे शादी जो करी है वो फर्जी तरीके से करी। खूब होते हैं ये अपराध, खूब, ठीक है। तो फर्जी तरीके से शादी करना, और फिर वो यहां भी फंसेगा और वो फिर रेप की धाराओं में भी जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो फर्जी शादी करना, ये इसका एक अर्थ निकलता है, फर्जी शादी करना। अगेन इसमें अगर आप बात लिखने का प्रयास करें तो अविधिपूर्ण, इलीगल मैरिज, अविधिपूर्ण, अविधिपूर्ण विवाह, अविधिपूर्ण विवाह इसको कहा जाएगा, इलीगल मैरिज, इलीगल ना, इलीगल मैरिज, इलीगल मैरिज के बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। तो यदि कोई व्यक्ति इलीगल मैरिज करता है तो वहां पर क्या चीज है, यहां पर आपके दंड का प्रावधान है। बेईमानी से, गलत तरीके से विवाह करता है, फर्जी शादी करता है, फर्जी शादी तरीके से अलग तरीके से हो सकती है, जैसे उसको पता है कि सप्तपदी नहीं होने से विवाह नहीं माना जाएगा, 3.5 फेरे ले लिए तो विवाह नहीं माना जाएगा, इत्यादि इत्यादि चीजें वहां पर आपकी हो जाएंगी। तो यहां पर इसको जेल हो सकती है, और जेल की अवधि है 7 साल तक की जेल हो सकती है, और फिर फाइन भी उसको हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी जीवन में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज किसी की बेटी इस स्थान पर है आपकी वजह से, तो आपकी बेटी भी कभी ना कभी ऐसी स्थिति में पड़ सकती है। तो जब भी किसी की बेटी के साथ गलत करने का विचार हो, तो बस इतना विचार कर लो कि अगर इस लड़की की जगह मेरी बहन होती तो मेरे पे क्या जोर पड़ता और मेरे मम्मी पापा क्या जोर पड़ता, और इसकी जगह ये किसी की बेटी है ना, मेरी बेटी होती तो कैसा महसूस होता। तो इतना विचार मात्र करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तुरंत, है ना। तो कभी भी ये काम इस तरह से करना नहीं चाहिए। जी जी, अंकुश कुमार जी, हाँ, सप्तपदी, सप्तपदी, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम्म। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें शुरू करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक से। पहले स्टूडियो सुधारेंगे, पहले थोड़ा सा स्टूडियो में काम होना है, लाइटिंग होनी है, थोड़ा कैमरा क्वालिटी और बूस्ट होएगी, फिर मजा आएगा। हाँ कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें हैं बुक में, बुक में सारी धाराओं को ऐड नहीं किया जाएगा, बट यहाँ पर देखो आप, सेक्शन 84, सेक्शन 84, सेक्शन 84 क्या है, शादीशुदा महिला को बहला फुसला करके ले उड़ना,
शादीशुदा, शादीशुदा, हाँ शादीशुदा महिला, शादीशुदा महिला, शादीशुदा महिला को बहला फुसला करके, शादीशुदा महिला को बहला फुसला कर, है ना, ले जाना, ले जाना और नजरबंद रखना और निरुद्ध रखना, और निरुद्ध, निरुद्ध मतलब डिटेन ना, डिटेन रखना उसको, डिटेन रखना। तो शादीशुदा महिला को, जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं इस फिराक में कि भाई हमको तो शादीशुदा महिलाएं ज्यादा पसंद आती हैं। अब देखो, एक बार को ये चांस हो सकता है कि विवाह के पहले युवावस्था में एक पुरुष एक स्त्री से प्रेम कर सकता है, वह स्वाभाविक है। उसमें प्रेम भी मिश्रित रहता है, आसक्ति भी मिश्रित रहती है, और उसमें काम भी मिश्रित रहता है। कोई नहीं माने तो नहीं माने, पर रहता है, ठीक है। तो वह थोड़ा सा सामाजिक रूप से भी ठीक ठहराया जा सकता है। परंतु यदि किसी पुरुष का विवाह हो चुका है या किसी स्त्री का विवाह हो चुका है और उसके साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में आता है, तो उसका क्या मतलब निकलता है? उसका केवल और केवल मतलब निकलता है शरीर भोग की इच्छा को पूरा करना, काम वासना को पूरा करना। तो यहां पर स्थिति यह है कि यदि कोई व्यक्ति क्या काम करता है, शादीशुदा महिला किसी की स्त्री है और उस स्त्री को बहला फुसला कर ले जाता है, बहलाना फुसलाना कि कुछ भी बात बता दी, अरे तू कहाँ इसके चक्कर में पड़ रही है, ठीक है, बातें बना करके ले जाना, बातें बना करके, बातें बना कर ले जाना, ठीक है, मैं तुमको यहाँ घुमाऊंगा, बातें बनाकर ले जाना, बातें बनाना कि मैं तुमको मौज करवाऊंगा तो तुम्हारा ध्यान नहीं रखता है, ये वो फलाना ढिमाका। और इंटेंशन क्या है? और बहला फुसला कर ले जा रहा है। तो यहां पर लिखो कि यदि शादीशुदा महिला को सेक्सुअल इंटेंशन से, मूलतः क्या है, शादीशुदा महिला को इंटेंशन उसके पीछे है उसकी सेक्सुअल, शादीशुदा महिला को सेक्सुअल इंटेंशन से, हाँ मैंने बताया ना कि क्या इंटेंशन, विवाह के बाद अगर किसी स्त्री का विवाह हो चुका है तो उससे वैसे तो है नहीं कि वहां पे क्या कहेगा कि तेरी बाट निहारूं आ सजदा करूं, ये कुछ नहीं होता है, सजदा वजदा कुछ नहीं करना है। वहां पर कामेक्षा की पूर्ति करनी है, काम वासना को पूरा करना है। तो सेक्सुअल इंटेंशन से, है ना, सेक्सुअल इंटेंशन से ले जाता है, सेक्सुअल इंटेंशन से ले जाता है, और स्वयं की इंटेंशन पूरी करने के लिए, स्वयं की इंटेंशन पूरी करने के लिए या किसी दूसरे की इंटेंशन पूरी करने के लिए, पूरी करने के लिए, है ना, पूरी करने के लिए ले जाता है और नजरबंद रखता है ना, और नजरबंद रखता है, क्या करता है, नजरबंद रखता है, नजरबंद रखता है। तो वह अपराध करता है बहुत भयंकर, ठीक है। मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है? स्वयं की या किसी और की। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनका काम ही होता है, वो दलाली का काम करते हैं कि वेश्यालयों में वो क्या करते हैं, बात करके रखते हैं कि ठीक है हम तुम्हारे लिए लड़की की व्यवस्था करेंगे, स्त्री की व्यवस्था करेंगे, और किसी से ऐसे पहुंचते हैं अचानक, किसी भी क्षेत्र में कुछ समय रहते हैं और युक्ति मुक्ति उनके पास रहती है, उनको पता है कौन सी स्त्री चंचला है। इसलिए चंचल स्वभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रेम के क्षण बिताना हर एक मनुष्य का अधिकार है, ठीक है, यदि वह ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं है उसका तो नहीं, पर अगर कोई सांसारिक प्राणी है तो पूरा प्रेम करे, अपने पति से पत्नी से खूब प्रेम करे, कोई मनाही नहीं है। परंतु यदि वह प्रेम आपके चांचल्य के माध्यम से, चंचलता के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों को दिखाई देता है तो यह अमर्यादित है। कोई लोग कहते हैं ना कि अरे तुमने मेरे कंधे पे हाथ डाल रखा है, अरे क्या है, किसी से डरते हैं क्या, प्यार किया है खुल्लम खिल्ला, ये तो ये चीजें सभ्यता में नहीं आती हैं। ये लज्जाशील पुरुषों की या लज्जाशील स्त्रियों की निशानी नहीं होती। लज्जा होना जरूरी है, क्योंकि वह लज्जा आपकी भी रक्षा करेगी और आपके स्वभाव की भी रक्षा करेगी। तो उसको पता है कि कैसा आदमी किस तरह का है, तो उसको वो इंटेंट करेगा, वो देख लेगा कि भाई ये ठीक है, ये टारगेट है, तो उसको बेला फुसला करके चलो मौज करेंगे, घूमने चलते हैं,
चलो ये तो तुमको कोई लेके नहीं जाता, मैं तुमको बम्बई घुमाऊंगा, मैं तुमको दिल्ली घुमाऊंगा, और ले जाता है। इंटेंशन क्या है कि या तो किसी वैश्यालय में ले जाकर के बेच देगा, पूरी जिंदगी फिर वहीं पड़ी रहेगी, निकलने नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो एक्सेप्ट नहीं कर लेती उस कंडीशन को। दूसरी बात है, अपनी इच्छा के लिए भी ले जा सकता है कि चले गए 15-20 भी दिन में घूम कर आ गए, थोड़ा बहुत ये हुआ तो स्थिति खराब। तीसरी बात है, किसी व्यक्ति के साथ भी सौदा कर सकता है कि भाई मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। तो इस तरह की स्थितियां हैं, भाई आपको इस तरह की मतलब ला करके दूंगा मैं, तो आपका मन खुश हो जाएगा। तो खुद की इच्छा के लिए, दूसरे की इच्छा की पूर्ति के लिए उसको क्या करता है, ले जाता है और उसको नजरबंद करता है, डिटेन करता है, तो वह व्यक्ति अपराधी माना जाएगा, वह व्यक्ति अपराधी माना जाएगा। हाँ, तो पति और पत्नी के मध्य या नायक और नायिका के मध्य जो संयोग श्रृंगार के क्षण होते हैं, वो एकांत के क्षण होते हैं। वह जो केमिस्ट्री है वो बस वो आपकी केमिस्ट्री लैब में ही रहनी चाहिए। अगर वो केमिस्ट्री नहीं रिकॉर्डेड, मैं कभी रिकॉर्डेड क्लास नहीं लेता हूँ, मैं अपनी कभी क्लास रिकॉर्डेड नहीं देता हूँ, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यदि यदि ऐसा करता है ना, उसको नजरबंद करता है और साथ में रखता है और छिपाता है ना, छिपाने का भी प्रयास करता है, छिपाता है, तो वह व्यक्ति अपराधी माना जाएगा। और इसके दंड का प्रावधान जो है वो आप यहाँ पर देखिए, इसका दंड जो है वो जेल होगी, है ना, वो जेल होगी 2 साल तक की। कितनी? 2 साल तक की जेल होगी प्लस फाइन होगा। तो इसीलिए ये सब बातें ऐसे नहीं कही जाती हैं, इनके बहुत बहुत मतलब खतरनाक परिणाम होते हैं। तो मर्यादित बनिए और लज्जाशील बनिए। जो आदमी लज्जाशील है, जो लज्जाशीला है, उसका जीवन बहुत सुंदर है। खूब प्रेम से रहिए। अब एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे एक बात किसी के दिमाग में आ जावे कि सेक्शन 84 में ही कि यदि महिला स्वयं जावे, है ना, अभी एक तो पॉइंट है बहला फुसला करके कि तुम यहाँ चलना वहां चलना, ये चीज है, बट नहीं, है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, यदि महिला स्वयं जाती है ना, यदि महिला स्वयं जाती है और अपनी मर्जी से रहती है, यदि महिला स्वयं जाती है, यदि शादीशुदा महिला स्वयं जाती है और अपनी मर्जी से रहती है, 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 तो कोई अपराध नहीं, तो कोई अपराध नहीं, कोई अपराध नहीं। आज इतना बुरा समय अभी आ गया है कि माता जिनको कहा जाता है, हाँ, माता जिनको कहा जाता है कि कुपुत्रो जायेत, है ना, कुपुत्रो जायेत, कुपुत्रो जायेत, है ना, क्वचिदपि कुमाता न भवती, कि कैसा भी हो जाए, पूत कपूत सुने हैं पर माता ना सुनी कुमाता। तो ये कलयुग है, इसमें खूब सुन जाएगा आपको। 3-3 बच्चों की माएँ छोड़ करके भाग जाती हैं प्रेमियों संग, नया नया संबंध होता है तो कुमाता भी सुनने को मिल जाती है। पर मूल धारणा यहाँ पर क्या है कि जो ऐसा काम कर रही है वो माता ही नहीं है, कुमाता शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसका मतलब ये है आपका। तो सेक्शन 84 में ये है। बोलो, समझ में आ गया आपको? 1 मिनट, 1 सेकंड रोल करिए, तकनीकी का फोन आ रहा है। जी हाँ, औरत विवाह करे तो भी गड़बड़ है ना, वो पुरुष और महिला दोनों के लिए है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो अगली धारा है हमारी, इसको बहुत गंभीरता से आप लोग देखो, इसको आप बहुत गंभीरता से समझो। सेक्शन 85, सेक्शन 85, सेक्शन 85, सेक्शन 85 क्या कह रहा है? सेक्शन 85 क्या कह रहा है आपका कि ये है क्रूरता के संदर्भ में, क्रूरता, क्रूएलिटी के संबंध में। ये आपका 498 ए हुआ करता था आपके, किसमें? बीएनएस में 498 ए हुआ ये करता था। इसको आप ध्यान रखिए, इसको आप समझिए। इसमें लिखा है महिला के पति, महिला के पति या
पति के नातेदारों द्वारा, पति के नातेदारों द्वारा, नातेदार, नातेदार मतलब वही जो रिलेशन वाले हैं, पति और पति के नातेदार। तो पति के नातेदार में कौन कौन हो सकते हैं? वही उसके माँ हो सकती है, यानी कि महिला की सास हो सकती है, ससुर और नंद और देवर और जेठानी, देवरानी, ठीक है, इस तरह से सब हो सकते हैं, बहनोई भी हो सकता है, तमाम लोग हो सकते हैं जो पति और पति के नातेदार हैं। तो महिला और महिला के पति या पति के नातेदारों द्वारा महिला के प्रति क्रूरता, हाँ, महिला के प्रति क्रूरता, ठीक है, महिला के प्रति क्रूरता की यहाँ पर बात की जा रही है, क्रुएलिटी की बात यहाँ पर करी जा रही है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि ये जो सेक्शन था ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए हो सकता है। आईपीसी में ये सेक्शन 498 ए है। क्या है? 498 आपका ए है, 498 ए है आपका, ठीक है, 498 आपका ये ए है। इस चीज को ध्यान रखो, इस चीज को आप समझो। अगर पूछे आपसे कि भाई पहले जो आईपीसी का सेक्शन 498 हुआ करता था वो अब कौन सी धारा में आ गया है? हाँ हाँ हाँ, अंकु आशीष बोल रहे हैं सर आप केवल लड़कों के विरुद्ध सेक्शन बता देते हो, लड़कियों क्यों? वो द्विविवाह दोनों के लिए तो था। हाँ, शादीशुदा महिला अगर अपनी अपनी मर्जी से जाती है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर जबरदस्ती ले जाया जाता है तभी तो दिक्कत है। आप ना ये फालतू के जो ये केमिकल चीजें ले घूमते हो ना, ये अपने माइंड में क्लैरिटी लाओ चीजों को लेकर के, कि क्या सही है और क्या गलत है, तभी चीजें आपको पता लगेगी। मैं क्यों बता देता हूँ, कानून है, मैंने थोड़ी बनाया है, ये बीएनएस कार है उसने बनाया है। तो इसके प्रति क्रूरता के संदर्भ में यहाँ पर आपकी बात हो रही है। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर आप दंड लिखो, दंड लिखो, जेल होगी, है ना, जेल होगी। वो किसी को भी, या तो पति को जेल होगी या उन पति के नातेदारों को जेल होगी जो जो इनमें आपके इन्वॉल्व होंगे। तो सेक्शन 498 ए ये आईपीसी में था और सेक्शन 85 आपका कहाँ था? यहाँ पर। हाँ ठीक है, इसको ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमारी जो आ जाएगा वो जेल आ जाएगी 3 साल तक की, किसके? 3 साल तक की जेल आ जाएगी, प्लस फाइन भी उसको चुकाना पड़ेगा, ठीक है, प्लस फाइन भी उसको चुकाना पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप लोग याद रख लेना, ठीक है, धारा को आपको क्या कर लेना है? याद रख लेना है, धारा को आपको क्या कर लेना है? याद रख लेना है। अब अगली धारा इसी से संबंधित है और वो न्यूली एडेड है, उसको मैं बताने जा रहा हूं और पूरे चांसेस हैं। हाँ हाँ हाँ, पुरुषों के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। हाँ, पुरुषों के लिए विशेष कोई कानून नहीं है। हाँ, यदि शादीशुदा आदमी अपने मन से जाए तो उसको कोई लेके जाए ना, अपने मन से जाए। ऐसा कुछ नहीं है, क्यों जाना है? तो मैंने कहा है ना, आचारवान पुरुष हमेशा अच्छे समाज को विकास में लेकर के जाते हैं, अच्छी दिशा में लेकर जाते हैं। सेक्शन 86 बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूली एडेड है, ठीक है, ये डायरेक्टली पूछेगा आपसे, ये पूछने का प्रयास करेगा, ठीक है। ये धारा बहुत जरूरी है, धारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या कर लेना है? रट लेना है प्लीज इसको, ये धारा रट लेनी है। पूछ सकता है क्या है ये? क्रूरता की परिभाषा है। किसकी? क्रूरता की परिभाषा। क्रूरता किसको माना जाएगा? जो सेक्शन 85 में बोला गया है कि क्रूरता किसके प्रति? महिला के प्रति। किसके द्वारा? पति या पति के नातेदारों द्वारा। तो एकदम से फिर किसी ने पूछ लिया कि आप क्रूरता बोल रहे हो, इस क्रूरता का क्या मतलब है? तो इस क्रूरता का मतलब ही सेक्शन 86 में समझाया आपका गया है। ये आपकी नई जोड़ी गई धारा है। तो यहां पर क्रूरता का मतलब कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आप देखिए और कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। क्रूरता कहते किसको है? नहीं, चश्मा कहाँ लगा है? मैन आर बोर्न फॉर क्राइम, नो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, पुरुष जो है वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, चरमोत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए पैदा होता है, और महिलाएं भी सेम उसी स्थितियों में होती है। परंतु समाज का जो जिम्मा है, ज्यादा थोड़ा भार जो अधिक है
वो पुरुषों पर है। जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व के लिए पुरुष का जन्म होता है, क्योंकि पुरुष सिंह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंह। सिंह कहते हैं ना, सिंह। वो लगाता है आपका नाम क्या है? बलजीत सिंह। बलजीत सिंह, सिंह नहीं, सिंह। क्या है? सिंह है ये बात। तो यहां पर आप लिखिए कि जानबूझकर इंटेंशनली, जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण, जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण, किया गया ऐसा आचरण, किया गया ऐसा आचरण, जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण, जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण जिससे, है ना, जिससे क्या होवे, जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण जिससे महिला आत्महत्या, जिससे महिला आत्महत्या, आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होती है, आत्महत्या करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो, ऐसा आचरण क्रूरता के अंतर्गत आएगा। यानी कि ऐसा बिहेव कर दिया किसी महिला के साथ में, उसको इतना परेशान कर देना कि बस उसके पास कोई रास्ता ही ना बचे, कि बस वो सुसाइड करने के बारे में सोचने लगे, सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाए, तो उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा क्रूरता, उसको माना जाएगा क्रूएलिटी। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो व्यक्ति ये सोचता है कि भाई आत्महत्या करने से प्रॉब्लम समाप्त हो जाती हैं, तो मैं 1 मिनट आपकी लूंगा, 1 मिनट आपकी लूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात आप लोग, ठीक है? एक 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 मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। मैं आपको ये जीवन में याद रखना है इसको। शायद शायद कोई आपको इसको बताए, शायद कोई आपको इसको समझाए, पर मैं आपको जरूर समझा देता हूं दोस्तों, ठीक है? मैं आपको जरूर समझा देता हूं, आप ध्यान से सुनना। एक, हाँ, दो, दो, और एक और लेते हैं ऊपर से, 3। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इस फोटो को हमेशा ध्यान रखना जिंदगी में, इसको कैसे भी करके निकाल लेना आप लोग और समझना। देखो, ये है आत्मा, ठीक है? ये है आत्मा, ठीक है? इसी को कहा जाता है, इसी, ये है आत्मा, इसी को कहा जाता है कारण शरीर। ये दर्शन का बहुत गहरा विज्ञान है। यहां पर इसके साथ में यहां पर क्या आती है? आपकी 5 ज्ञानेंद्री आती हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, ठीक है? उसके साथ में प्लस में 5 कर्मेंद्री, 5 कर्मेंद्री, ठीक है, कर्मेंद्री, और प्लस मन आपका आ जाता है। और यहां पर इसको इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है आपका सूक्ष्म शरीर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका सूक्ष्म शरीर। और ये बाहर वाला जो है, जो आपका फिजिकल बॉडी, जो जो आप मेरी, ये मुझे देख रहे हो ना, अपने आप को देखते हो, ये है आपका स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर में क्या होता है? तो आपकी 5 ज्ञानेंद्री, 5 ये ज्ञानेंद्री, 5 आपकी कर्मेंद्री, 5 आपकी कर्मेंद्री, 5 आपकी तन्मात्राएं, और 1 आपका मन। ये चीजें रहती हैं, ये चीजें रहती हैं। ये मूल, इसको क्या कहते हैं? इसको कारण शरीर कहा जाता है। ये इसके ऊपर एक आवरण और है जिसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और जो ये आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये स्थूल शरीर है। तो आप देखो, इसमें स्थूल शरीर में क्या है? 5 ज्ञानेंद्री हैं, आंख, नाक, कान, जीभ पे, है ना, आपका टेस्ट जो है, और आपकी स्किन, ये 5 ज्ञानेंद्री हैं जिनसे ज्ञान होता है। 5 कर्मेंद्री जिनसे हम काम करते हैं, हाथ हैं 2, 2 पैर हैं, है ना, हाथ हो गए, 2 पैर हो गए, ठीक है? 1 जिह्वा हो गई, जिह्वा में 2 चीजें हैं टेस्ट करने के लिए, रसनेंद्री और वाणी जो बोल रहा हूं मैं, ये तीसरी हो गई। चौथा है आपका जननांग, जिससे मूत्र त्याग इत्यादि क्रिया होती है, प्रजनन इत्यादि क्रिया होती है। और 5वां है मलद्वार, जिससे मल बाहर निकलता है। तो 5 ही हो गई आपकी कर्मेंद्री। 5 हो गई तन्मात्राएं, जल, वायु, अग्नि, आकाश और ये इत्यादि सब 5 ही हो गई। और 1 हो गया आपका मन। तो इन सब चीजों से मिलकर के, है ना, अंदर की तरफ चलोगे तो आत्मा इत्यादि सब मिल जाएंगे। तो अगर किसी आदमी को क्या होता है, किसी आदमी को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, परेशान होता है, आत्महत्या करने के लिए उत्सुक हो जाता है, अच्छे बुरे विचार जो भी कुछ जहां पर भी आते हैं, वो कहां पर आते हैं? मन में आते हैं। क्या आते हैं? मन में आते हैं। तो मन ही तो परेशान रहता है, और मन से इतना ज्यादा परेशान होता है कि सुसाइड करने जाता है। तो जब सुसाइड करने जाता है एक्चुअली में, तो जब एक्चुअली में सुसाइड करने जाता है, तो ये जो 5 तन्मात्राएं एक्स्ट्रा हो गई हैं सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में, इन 5 तन्मात्राओं को
इन 5 तन्मात्राओं से मिलकर के जो ये बाहरी आवरण बना है इसको नष्ट कर देता है। यही है फिजिकल मीडियम, जिससे हम लोग कांटेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो इस फिजिकल मीडियम को नष्ट कर देता है। तो यहां पर ये आपका खत्म हुआ हो गया, परंतु 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और मूल समस्या की जड़ जिसकी वजह से परेशान था वो मन जस का तस बना रहता है। इसलिए आत्महत्या करने वाले का स्थूल शरीर नष्ट होता है, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर बना रहता है, और मन जो है, जो वहां पर भी था यहां पर भी था, पीड़ा तो बनी रही। और पहले तो किसी को फिजिकल मीडियम के माध्यम से बता भी देते थे, परंतु अब तो किसी को बता भी नहीं सकते, इसलिए और ज्यादा समस्याएं हो जाती हैं। चेतना, ये चेतना है, चेतना रहती है और चेतना अपने आप को अभिव्यक्त करती है मन के माध्यम से, ये दर्शन है। तो कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्महत्या करने वाले की चेतना निरंतर रूप में बनी रहती है। कुछ लोग उसको अलग अलग नाम देते हैं, परंतु वह चेतना दर्शन के अनुसार रहती है और मन रहता है। तो कभी भी, है ना, तो से नो टू सुसाइड, से नो टू सुसाइड। तो अगर कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि बहुत बुरी हालत है तो घर छोड़ दो, उस क्षेत्र को छोड़ दो सदा सदा के लिए, उस क्षेत्र को छोड़ दो सदा सदा के लिए जिससे आप परेशान हो। अपने आप को मर्त तुल्य जैसा आप सिद्ध कर दो, एकांत में चले जाओ, एकांत में जाकर के कोई योग साधन करो तो मन शांत होगा। मन को ठीक करो, आहार ठीक करो तो मन तुरंत ठीक हो जाता है। तो कभी भी सुसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बाहर वाला आवरण नष्ट होता है, मन बना रहता है सूक्ष्म शरीर में भी, इसको मैं नहीं हटाऊंगा। तो जानबूझ करके ऐसे आचरण के लिए प्रेरित करना जिससे महिला आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए, तो ये आपका क्रुएलिटी में आ जाएगा। दूसरी बात है, या ऐसा आचरण करना, ऐसा आचरण करना, ठीक है, ऐसा आचरण करना, हाँ हाँ, ठीक है। तो कोई भी कहीं भी आत्महत्या करे उसको ये बात समझाओ कि प्रॉब्लम तो मन में है और चेतना उसके बाद भी रहेगी। अभी तो बता सकते हो अपना दुख सुख, है ना, तो बाद में नहीं बता पाओगे, और चेतना रहेगी, वो रहती है, जिसको लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, वो रहती है, और फिर परेशानी होती है बहुत ज्यादा, बहुत लंबे समय तक एक अवस्था अजीब बनती है। ऐसा आचरण करना जिससे जिससे महिला जिससे महिला के जीवन को, किसी अंग को या सेहत को खतरा हो जाए, 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 या सेहत को खतरा हो जाए, या सेहत को खतरा हो जाए, या संभावना बन जाए, ऐसी संभावनाएं बन जाए, संभावनाएं हो जाए, तो ये भी क्रूरता के अंतर्गत आएगा। और आपने एक चीज सुनी होगी, आपने एक चीज पूछी थी कि उसमें दहेज वाला जो मैटर है उसमें विशेषकर क्या चीज है कि अगर 7 साल से पहले डेथ हो जाती है, अगर 7 साल से पहले डेथ हो जाती है, अगर 7 साल से पहले डेथ हो जाती है तो वो धारा 80 के अंतर्गत चला जाएगा। पर अगर 7 साल के बाद आत्महत्या कर ले, ठीक है, वहां पर जलाकर था, ठीक है, वहां पर जलाकर था या चोट पहुंचाकर था, परंतु यहां पर स्थितियां अलग हैं। परंतु 7 साल के बाद भी यदि दहेज की मांग बनी रहती है तो कौन सी धाराओं में जाती है, तो वह क्रूरता के अंतर्गत आएगा, सेक्शन 85। तो ये 498 बड़ा खतरनाक था। इसमें भी अगर दहेज की लगातार मांग बहुत लंबे समय तक बनी रही, हाँ बनी रही, हाँ हाँ, ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो ये बात है। और तीसरा इसमें पॉइंट है, क्या करना क्रूरता के अंतर्गत, क्या है, स्त्री से किसी संपत्ति, है ना, किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, यही पता है आपको, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति, मूल्यवान प्रतिभूति, मूल्यवान प्रतिभूति, मूल्यवान प्रतिभूति, ठीक है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जिसमें कोई डॉक्यूमेंट होते हैं लीगल राइट को ट्रांसफर करने वाले, क्रिएट करने वाले, समाप्त करने वाले। तो स्त्री से किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग करना, यानी कि दहेज की मांग करना, की मांग करना, यानी इक्वल टू दहेज की मांग करना,
ये भी दहेज की मांग करना, ये भी आपका किस में आएगा, क्रूएलिटी में आ जाएगा, क्रूरता है। तो आपसे पूछा जाएगा क्रूरता की परिभाषा किस में है, तो आपको बोलना पड़ेगा सेक्शन 86, जानबूझकर इंटेंशनली ऐसा आचरण या बिहेव करना जिससे महिला आत्महत्या के लिए, है ना, जिससे महिला आत्महत्या के लिए अग्रसर हो जाए, प्रेरित हो जाए, मजबूर हो जाए ऐसा करने के लिए, ऐसा आचरण जिससे महिला के जीवन को या किसी बॉडी पार्ट को या हेल्थ को खतरा हो जाए या ऐसा होने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटी बन जाए। और आपका क्या चीज है, स्त्री से किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की मांग करना यानी दहेज की मांग करना क्रूरता के अंतर्गत आएगा। हाँ, कोई लड़का भागा तो उस पे पोक्सो लगती है फिर। हाँ, ठीक है, जीवन में अध्ययन करना चाहिए। जीवन जो मिला है वो उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मिला है, उच्चतम उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मिला है। तो जीवन को उन चीजों में नहीं गंवाना चाहिए, जैसे युवावस्था में जो लोग रहते हैं वो भोग विलास में, है ना, बात करना लड़के लड़कियों से, इधर उधर जाना, उल्टा सीधा करना। अरे ये चीज तो आपको धूम धड़ाके से मिलेगी भाई, है ना। विवाह के बाद आप पूरे फ्री हैं, खूब प्रेम करिए, कौन मना करता है, परंतु जो जिस चीज का समय अभी है अपने आप को विकसित करने का हर तरह से, वो काम आप नहीं कर रहे हैं, तो आप गर्त में जाएंगे, ये बात ध्यान रखिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला, अब यहां पर ना दो इंपॉर्टेंट केसेस मैं आपको लिखवा देता हूं रिलेटेड टू क्रुएलिटी। इंपॉर्टेंट केसेस आपको मैं लिखवा देता हूं, उन इंपॉर्टेंट केसेस पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिसमें पहला इंपॉर्टेंट केस है आपका पीवी विक्षापति। हाँ, पीवी विक्षापति, पीवी विक्षापति, पीवी विक्षापति वर्सेस, वर्सेस कोई बनाम कहा जाता है, राज्य, है ना, राज्य, राज्य 1999 का मामला है। पर मूलतः पीवी विक्षापति को आप याद रखें, इसमें कोर्ट ने आदेश दिया, इसमें कोर्ट ने आपका आदेश दिया, बोला स्त्री को पीटना, हाँ, स्त्री को पीटना, स्त्री को पीटना और दहेज की मांग करना, और दहेज की मांग करना, और दहेज की मांग, दहेज की मांग, हाँ, धारा 498 ए में, धारा 498 ए में, है ना, जो किससे रिलेटेड थी, आपकी आईपीसी से रिलेटेड थी। पहले की बात हो रही है ये, परंतु यदि अब की बात की जाए तो फिर ये इसी संदर्भ में लागू हो जाएगा। धारा कौन सी, धारा आपकी 85, धारा 85 किसकी, आपकी बीएनएस की, बीएनएस की। तो स्त्री को यदि कोई पीट रहा है और स्त्री को कोई दहेज की मांग कर रहा है, तो पीवी विक्षापति वर्सेस राज्य 1999 के मामले में कोर्ट ने बात कही है कि ऐसा करना क्या कहलाएगा, ऐसा करना क्रूरता के अंतर्गत आता है। स्त्री को पीटना और दहेज की मांग करना क्या है, क्रूरता है ना, क्रूएलिटी है, क्रूरता है, क्रूरता है, ठीक है, क्रूरता है। अगेन सेकंड सेकंड इंपॉर्टेंट केस जिसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान हमको रखना है, वो है आपका, वो है आपका जगदीश चंद्र, जगदीश चंद्र, जगदीश चंद्र वर्सेस राज्य 1988 का मामला है, 1988 का मामला है। और इसमें कोर्ट ने क्या बोला, इसमें कोर्ट स्पष्ट रूप से आदेश दे रहा है कि पति शराब पीकर मारता है, हाँ, पति शराब पीकर, पति शराब पीकर मारता है, पति शराब पीकर मारता है ना, और देर से घर आता है, देर से घर आता है, तो ये दोनों चीजें क्रूएलिटी मानी जाएंगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या हैं, आपकी क्रूरता हैं, ये बात बोली गई है, ये बात बोली गई है। तो शराब पी करके मारते हैं, बहुत बहुत तमाम घर ऐसे हैं, बहुत बुरे हालात हैं, आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि इतने बुरे हालात हो जाते हैं। हाँ, 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 कर्मेंद्री क्या होता है, कर्मेंद्री मतलब जिनसे हम कर्म करते हैं, जिनसे हम अपने काम निपटाते हैं। तो हाथ है, पैर है, हाथ हो गए, हाथों से, पैरों से, ठीक है। उसके बाद जो वाणी है, बोलना, ये भी काम है। और जो हमारी मूत्रेंद्रिय है, जिससे हम क्या करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं और प्रजनन का भी काम करते हैं, है ना, रिप्रोडक्शन का जिससे काम लेते हैं। और हमारा मलद्वार है, मलद्वार मतलब जहाँ से हम मल का त्याग करते हैं, मल का त्याग करते हैं, उसकी बात यहाँ पर है। हाँ,
हाँ ठीक है, तो यहां पर क्या है, पति शराब पीकर मारता है और देर से घर आना, ये दोनों के दोनों क्रुएलिटी में आपके आते हैं और बहुत बुरे हालात हैं घरों के, बहुत बुरे हालात हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्रूरता के अंतर्गत है, इसको आप ध्यान रखें, इसको आप अच्छे से समझ लें। अगर कुछ डाउट है तो बताओ, देन हम आगे बढ़ते हैं। सर साइड हो जाएं, बिल्कुल हो गया। आप स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाएंगे बट आप, मैं साइड हो जाता हूँ। अभी मैं सब सेटिंग करवाऊंगा ना फिर आपको। हम्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। जी सुमित, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे देखिए, अब आगे यहाँ पर देखिए, महिला से जबरदस्ती शादी करने के लिए उसका अपहरण करना या उसका क्या करना, व्यपहरण करना। अपहरण या व्यपहरण करना, इसको ध्यान में रखेंगे आप, धारा 87, धारा 87 सेक्शन 87, जिसमें क्या बात बोली जा रही है आपकी, जिसमें आपकी बात बोली जा रही है कि विवाह आदि करने के लिए, विवाह, हाँ करने के, विवाह करने को विवश करने के लिए, विवाह करने को विवश, मजबूर करने के लिए, विवाह करने को विवश करने के लिए, किसी को विवश करना है, मजबूर करना है। उर्जिब छुट्टी कर दो, करेंगे अभी इस धारा के बाद कर देंगे, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, जी वसीम अकरम जी, तिलक, हाँ 24 घंटे लगा रहता है। तो भाई ऐसा लग जाता है कि जब स्नान होता है तभी बढ़ निकलता है, उससे पहले नहीं, स्नान के बाद फिर लग जाता है, क्योंकि इसी की महिमा है। तो विवाह आदि, विवाह आदि करने के, विवाह करने को विवश करने के लिए महिला का, महिला का अपहरण, अपहरण क्या होता है, एबडक्शन, एबडक्शन या, एबडक्शन या व्यपहरण यानी कि किडनैपिंग करना, यानी कि किडनैप करना, किडनैपिंग, किडनैपिंग करना। अभी हम आगे जाएंगे तो इस चीज को समझेंगे कि व्यपहरण अपहरण क्या है। व्यपहरण में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है, व्यपहरण में किसी भी तरह की, हाँ, कि व्यपहरण में किसी भी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है, पहला फुसला करके ले जाया जाता है ना, कुछ तरीके, बस नॉर्मली ऐसे गए कि हम वहां चल रहे हैं, वहां चल रहे हैं, ऐसा। परंतु अपहरण में क्या होता है, अपहरण में वही ओमनी गाड़ी, खिड़की खोली, अंदर डाला, और अंदर से और फिर एकदम गाड़ी आगे, ये है, ये है। हाँ हाँ, तो ये स्थिति है। तो अगर ऐसा होता है, नहीं स्क्रीनशॉट नहीं मिलते हैं यहाँ पर, ये हमारे भी हाथ में नहीं है, ये ऐप की सिक्योरिटी है। हाँ, तो स्थिति यहाँ पर क्या चीज है आपकी, हाँ घर वाले अगर शादी करवा दे तो, हाँ फिर तो कोई बात नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। घर वाले शादी कर दें जबरदस्ती तो अपहरण तो नहीं कर रहे हैं ना, वैसा तो नहीं लिखा है ना, घर वाले तो करवा सकते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से है भाई, उनको लगता है आप उनकी संपत्ति हो और वास्तविकता में हो, बट ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो आप यहां पर लिखो, इसमें क्या है, महिला की मर्जी के खिलाफ, क्या है, महिला की, हम्म, महिला की मर्जी के खिलाफ, महिला की मर्जी के खिलाफ, महिला की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती, जबरदस्ती शादी करवाने के लिए, जबरदस्ती शादी करने, या संभोग, संभोग मतलब वही इंटर, हाँ, यहाँ पर विवाह आदि होना चाहिए, विवाह आदि करने को यहाँ पर लिख लो, ये त्रुटि बोधक चिन्ह हमने लगा दिया, विवाह आदि करने को विवश करने के लिए, संभोग यानी कि इंटरकोर्स के संदर्भ में, ये जबरदस्ती शादी करवानी है या इंटरकोर्स करवाना है, करना है या करवाना है, करने, या संभोग करने के लिए या करवाने के लिए क्या करता है, व्यपहरण करता है या अपहरण करता है या अपहरण कर लेता है।
तो स्थितियां बड़ी गड़बड़ा जाती हैं। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को, जो ऐसा करता है, उसको दंड मिलेगा। जेल उस व्यक्ति को होगी कितने साल तक की? 10 साल तक की उसको जेल हो सकती है, प्लस उसको फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा बहुत रहता है। स्त्री का जो शरीर होता है ना, स्त्री का जो शरीर होता है, हाँ, स्त्री का जो शरीर होता है, आप इस बात को बहुत गंभीरता से जानिएगा। स्त्री का जो शरीर होता है वह सत्पुरुषों के लिए पूजनीय होता है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय होता है, मंदिर स्वरूप होता है ना, तीर्थ स्थान के स्वरूप होता है, पूजनीय जो पुरुष होते हैं उनके, है ना, जो सदाचारवान पुरुष होते हैं उनके लिए पूजनीय होता है। ठीक है, परंतु जो व्यभिचारी है, जो व्यभिचारी है, जो कामी प्रवृत्ति के हैं, उनके लिए तो धन के समान होता है। आप कभी भी किसी भी कामांध पुरुष को देखो जो काम में मचल रहा है ना, जिस जो बहुत बुरी तरह से सेक्सुअल इंटेंट है, वो कुछ नहीं समझता, पागल जैसा हुआ रहता है। और जब उसको स्त्री मिलती है तो वो इस तरह से उस पर टूट के पड़ता है जैसे कई दिन के भूखे व्यक्ति को भोजन ना मिला हो। एक धन की तरह से स्त्री शरीर की कल्पना की गई है। और धन जो होता है, अब स्त्री का शरीर यदि धन है, ये नीतिज्ञों ने बात बोली है, तो उस धन की सुरक्षा करना संपूर्ण समाज का दायित्व है और स्वयं उसका भी दायित्व है, क्योंकि ये बोला जाता है एक धन के समान है। तो इसका बड़ा विचार करना चाहिए। और वो धन जैसे वो है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, है ना, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ये कौन सा है? इसमें श्लेष अलंकार है आपका। क्या है? श्लेष। एक शब्द के साथ एक से ज्यादा अर्थ चिपके हुए हैं। चरण धरत, पैर पे पैर रखकर, चिंता करत, क्या चिंता करता है अभी पता लगेगा, और चितवत चारों ओर, चारों तरफ देखता है, और सुबरन को खोजत, सुबरन यहां वो शब्द है जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकलेंगे। खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो कवि सुबरन मतलब सुंदर वर्ण यानी सुंदर अक्षरों को कविताओं के लिए खोजता रहता है। व्यभिचारी जो सुंदर रूप का आसक्त है, जो सुंदर रूप का ही मत वाला है, वो हमेशा सुंदर स्त्रियों को खोजता रहता है अपनी काम वासना को पूरी करने के लिए। और चोर, सुवर्ण मतलब स्वर्ण, तो चोर के अर्थ में यहां पर सोना हो जाता है। तो श्लेष अलंकार है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, बाबल हुक ये सब फर्जी होते हैं, काले नेमी भी तो होते हैं, काले नेमी। तो यहाँ पर ये धारा है। कल हम फिर मिसकैरेज, कल तो नहीं, अब हम परसों मिलेंगे, और आज शाम को 7 बजे भी। हाँ, ठीक है, चलिए। तो आज शाम को भी 7 बजे हम लोग मिलेंगे, और मिलने के बाद, हाँ 86, हाँ देखो, अब आप देखो, खुद विचार करो, ये जो 86 धारा है, ये यहां पर इस क्रूरता जो पहले बताया गया है कि क्रूरता करता है तो उसका अपराध दंड यहां पर है, इस क्रूरता शब्द को एक्सप्लेन किया गया है कि क्रूरता किसको माना जाएगा। क्रूरता किसको माना जाएगा। हाँ, अभी मैं हिंदी साहित्य की एक सीरीज लेके आने वाला हूँ, लगभग 10 से 15 क्लासेस उसमें हो सकती हैं, और वीकली हम उसको रखेंगे, 2 घंटे की क्लास रहेगी, सैटरडे को रखेंगे। जबरदस्त, शानदार, मजा आ जाएगा आपको। हाँ, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं शाम भी 7 बजे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं किसके, आपके आ, हम्म वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के। मिलते हैं उधर। लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।